हेलो फ्रेंड, आपका स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए का जो भी मैथ के क्वेश्चन बचे हुए थे वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि कल से जो जैसे कल 30 तारीख होगा तो कल का जो भी पेपर होगा वो उसी दिन शाम को 7-8 बजे तक जो है आपके पास लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी और पूछा था कि 1 + sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा की वैल्यू जो है क्या होगी। तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो लाल बटे कक्का से आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है देखो, LAL अपॉन डबल KA। ठीक है, L लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो ये साइन थीटा है यहाँ पे, फिर कॉस, देन tan। साइन का उल्टा कोसेक, फिर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो ये जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, लंब की दी है। और ये जो वैल्यू दी है वो आपकी किसकी दी है, आधार की दी है। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी ये जो है आपका कर्ण की वैल्यू दिया है। ठीक है, सॉरी, लाल बटे कक्का, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या है आपकी 3 और कर्ण की वैल्यू है आपकी 5। तो आधार बेस क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x अगर y z तो x² + y² = z²। ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, उससे भी आप निकाल सकते हो। वैसे आप ट्रिपलेट याद रखो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहां से 1 + साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5 एंड 1 - cos थीटा। ये देखो cos थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 4 है और कर्ण क्या है 5 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 8/5 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/5 तो ये कट जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका जो है 8 आ जाएगा। कैसे किया देखो, यहाँ पे जो है इस सेशन में 5 एलसीएम ले लिया तो ये 1/1 है 5, ये 5 + 3 हो गया, 8/5 हो गया ये। ठीक है, और नीचे वाले सेशन में भी आपका क्या आएगा, 5 एलसीएम आएगा तो ये 1/1, 5 - 4 हो गया तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का था, इसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद आ रही है। एक आपका ट्राइंगल था ABC, कोण B की एक समद्विभाजक रेखा खींची जाती है, मतलब कोण B को जो बराबर विभाजित करे। इसी तरह कोण C का भी एक समद्विभाजक रेखा खींची जाती है, मींस कोण C को जो बराबर विभाजित करे। ये एक पॉइंट पे मिलते हैं O, एक एंगल बनाते हैं O, इसको क्या कहेंगे, एंगल O। ठीक है, तो आपसे एंगल O की वैल्यू पूछ रखी थी, A की वैल्यू कुछ दिया था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, एंगल O इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है, तो जो भी A की वैल्यू दी रही हो वो आप रख देना, या आगे जो भी एग्जाम में पूछे वो आप यहाँ पे पुट कर देना, आपकी एंगल O की वैल्यू जो है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे छोटा कोण बताएं। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज एंगल ABCD। ठीक है, दो आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होते हैं, AB आपस में आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो दोनों आसन्न कोण का योग क्या होता है, आप हमेशा याद कर लो 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। मीन्स कोण A प्लस कोण B बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या दे रखा है, दो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3:6। मीन्स कोण A अपान कोण B बराबर कितना दे रखा है, 3/6, 3:6। या इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों का योग कितना है, अगर जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे देखो 3 + 6 9 आएगा। लेकिन हमें पता है कोण A प्लस कोण B बराबर कितना, 180। तो यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 9 को 180 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप 20 से गुणा कर दोगे तो ये 180 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में कोण A और कोण B की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा
और यहाँ पे 20 से आप गुणा कर दोगे तो ये 120 आ जाएगा। क्या पूछा है? तो सबसे छोटा कोण बताएं। सबसे छोटा कोण 60 डिग्री और बड़ा पूछता तो 120 डिग्री आपका आंसर होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे? देखो 7 से भाग देने पर 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्या आपकी? 100। ठीक है, अब 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाती हैं? तो ध्यान देना 100/7 करोगे तो कितनी आएंगी? ये आपकी 14। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 14 × 7 98 होता है। हाँ, लास्ट वाली संख्या 98 है, उसके बाद जो है ज्यादा हो जाएगी। तो टोटल कितनी? 14। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या होंगी अगर जरा इस पे ध्यान दे? 7 होगी, 14 होगा, 21 होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी? 98। ठीक है, अब यही पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है? जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो आपको क्या करना है? अगर इसमें 3 ऐड कर दो तो 10 में 7 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। 14 में 3 ऐड कर दो तो 17 में 7 से भाग दोगे तो भी 3 बचेगा। लेकिन 98 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जा रहा है? 101। ये क्या हो जा रही है? 100 से ज्यादा हो जा रही है। तो 98 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितनी संख्या होगी? ये 1 से लेके यहां तक कितनी आएगी? 13। 14वां नंबर तो 98 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे? तो टोटल 30 नंबर है, 13 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू पूछा था। तो देखो 1 + an-m को क्या लिख सकते हैं? an/am। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इसको माइनस में ऐसे दर्शाते हैं। प्लस 1/am-n को क्या लिख सकते हैं? am/an। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो a के पावर m आएगा एलसीएम आपका। तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस a के पावर n, और ये कहां पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस, इसी तरह अगर इसको करें तो a के पावर n ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a के पावर n प्लस a के पावर m। अब देखो दोनों का सेम है तो सीधे जोड़ देते हैं। a के पावर m प्लस a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस a के पावर n। ये कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। a 15 दिन में किसी काम को करता है, b उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि दोनों काम साथ में शुरू करें, ध्यान देना, यदि दोनों काम साथ में शुरू करें, ठीक है, दोनों काम साथ में शुरू करें और अंतिम 5 दिन तक केवल B काम किया हो तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पहले टोटल वर्क निकाल लो। A 15 दिन में काम करता है, B 10 दिन में। तो टोटल वर्क क्या आएगा? इनका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। अब A एक दिन में कितना काम करता है? तो A एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, एक बात ध्यान दो, ये काम की हमने लाइन खींच दी। ठीक है, ये काम, यहाँ पे काम स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? काम एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बीच में टोटल काम आपके कितने हैं? टोटल काम आपके 30 है। यदि अंतिम 5 दिन तक केवल B काम किया हो तो, अब बात सुनो, ये कहीं A प्लस B यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट का 5 दिन है यहाँ पे केवल कौन काम करता है? B काम करता है। मीन्स लास्ट के 5 दिन, B एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो लास्ट के 5 दिन में ये कितना काम किया होगा? 15 काम किया होगा। ठीक है, टोटल काम आपका कितना है? 30, जिसमें से 15 काम तो B ने लास्ट के 5 दिन में कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 15 काम खत्म हो रहा है, बचा कितना काम? हमारे पास केवल 15 काम ही बचा है। और यहाँ पे A एक दिन में 2 काम कर रहा है, B एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो इस जो 15 काम बचा है उसमें एक दिन में 5 काम हो रहा है, A प्लस B मिलके कर रहे हैं। तो 15 काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 3 दिन में। ठीक है, तो ये टोटल 3 दिन हो गया और ये टोटल 5 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, 8 दिन में। ठीक है,
कितने दिन में टोटल सॉरी ये 3 हो गया आपका और ये 5 दिन, ठीक है। 5 + 3 टोटल 8 दिन में काम जो है समाप्त हुआ। ओके, एक किसी क्लास में गर्ल और बॉय का रेशियो 3:2 है, ठीक है। यदि 300 गर्ल और आ गई तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:2। देखो, एक किसी क्लास में लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि 300 लड़कियां और आ जाती हैं, ठीक है, 300 लड़कियां क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, तो गर्ल और बॉय का रेशियो कितना हो जाता है? 5:2। एक बात बताओ, बॉय के रेशियो में कोई चेंजेस है? नहीं है। क्या बॉय की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो रही है? नहीं हो रही है। तो इनके रेशियो में कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये जो रेशियो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इन 300 लड़कियों की वजह से। तो कितने का चेंजेस आ रहा है? 2 का, ठीक है। कितने का आ रहा है? 2 का। मीन्स 2 रेशियो पे कितना चेंज हो रहा है? 300। तो एक पे कितना होगा? 150। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो, यहाँ पे 5 + 2 7, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने? 7। और यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने? 5, ठीक है। और हमें ये पता चल गया है कि 1 बराबर 150, तो 5 बराबर कितने होंगे? 650। और 7 बराबर कितने होंगे? 1050। तो अगर पूछता कि लड़कियों के आने से पहले कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी, तो 650। और लड़कियों के आने के बाद कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी, तो 1050। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा हो इस बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। a³ - b³ का मान दिया हो, a - b की वैल्यू दिया है और पूछा है a² + ab + b²। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a³ - b³ बराबर क्या होता है? a - b इंटू a² + ab + b², ये होता है, ठीक है। तो a³ - b³ बराबर 125, a - b बराबर 5। बस आपकी वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगी आराम से 125/5, ठीक है। तो a² + ab + b² बराबर ये वैल्यू होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25। एक बेलन की ऊंचाई दे रखा है। देखिए, ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आपका एक बेलन है, ठीक है। उसकी हाइट दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है? 528, 528। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? 2πr/h बराबर कितना दे रखा है? 528। एक बात बताओ, उसका आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। हमें h पता है, r की वैल्यू निकालना है। सिंपल बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कीजिए, कितना? 14, ठीक है। तो 2πr बराबर 528 और ये 14 इधर आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें तो ध्यान देना, 528 2 × पाई × 14, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 528 × 7, 2 × 22 × 14। एक बात ध्यान देखो, 11 से कट जा रहा है क्या? 11 दूना 22 होगा आपका, ठीक है। और ये 11 × 4 = 44, ठीक है। 6 50 2 52 कट गया, तो बिल्कुल काट दो। ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से फिर कटेगा तो ये हो जाएगा 24, 2 से फिर कटेगा 12, 2 से फिर कटेगा 6। r की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 22/7। r² है तो 6 × 6 और h की वैल्यू है 14। बस आयतन निकल जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 6 × 6 36, 44 × 36 कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो है बेलन का आयतन हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बिंदु A से एक आदमी 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है और B A की तरफ 150 किलोमीटर/आवर से चलता है, लेकिन B आधे घंटे लेट चलता है, ठीक है। तो दोनों A से कितनी दूरी पर मिलेंगे यदि A और B के बीच की दूरी 725 किलोमीटर हो? ये देखो,
ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 725, ठीक है। अब ए यहां से कितना चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से, और बी इधर से चलता है 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात ध्यान देना, बी आधे घंटे लेट चलता है, तो आधे घंटे में ए यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में ये कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बीच की दूरी कितनी बची है 700, याद रखना, ठीक है। तो अब इसके बीच में निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका क्या होता है, दूरी डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, यही होता है। अब चूंकि यहां से ए चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और यहां से बी चल रहा है 150, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या आ जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच की डिस्टेंस 700, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, बी से ए को पहुंचने में या ये से बी पे पहुंचने पे 7/2, ठीक है, 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए, ए यहां से तो 25 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, अब यहां से 3.5 घंटे और चलेगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा 150 किलोमीटर, प्लस आधे घंटे में और कितना चलेगा 25, तो टोटल डिस्टेंस ए से कितनी हो जाएगी 150, 25, 25, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी जो है मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 गर्ल थी, 50 लड़कियां थी और 80 जो है लड़के थे। यदि लड़कियों में से 40% तथा लड़कों में से 50% चले गए हों तो कुल कितने विद्यार्थी चले गए, ध्यान देना, 50 का 40% चली गई तो 50 का 40% कितना होगा, 20 लड़कियां चली गई, ठीक है, और 80 के 50%, तो 80 का 50% सबको पता है 40 लड़के चले गए, तो कुल कितने विद्यार्थी चले गए, दोनों को जोड़ दो, टोटल जो है आपके 60 विद्यार्थी जो है चले गए। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, जो भी वृद्धि होगी आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो रहा है तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, चूंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो टोटल कितना वृद्धि होगा 44% का जो है वृद्धि होगा। ये कुछ क्वेश्चन था 29 तारीख, आज के शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है आज रात तक अपलोड हो जाएगा 1-2 बजे तक, तो आप सुबह देख सकते हैं। 30 तारीख का जो भी कल का एग्जाम होगा वो शाम को 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।